हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज टेंस का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गया हूँ। यह टेंस का नेक्स्ट पार्ट है जो कि यह शायद पार्ट 5 होगा। 4 तक शायद करवा दिए हैं, तो अगर आप नहीं देखें हैं तो जाकर के ज़रूर देखें, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर है 61। हालांकि हमने जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन था, जैसे प्रेजेंट टेंस का, जैसे पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, स्पेशली जो सेपरेटली क्वेश्चन था अलग अलग तरह के, वो हमने करवा दी। अब मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस मतलब होता है विविध, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब एक दूसरे से मिला होगा, ठीक है ना। और वैसे प्रश्नों को हम एक साथ लेकर के आए हैं। चूँकि प्रेजेंट टेंस का था तो आप आसानी से बना लेते थे कि प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट टेंस का था तो आसानी से बना लेते थे कि पास्ट टेंस का ही होगा। और फ्यूचर के टेंस का था तो आसानी से बना देते थे कि फ्यूचर टेंस का था। लेकिन यहाँ पे मिसलेनियस से मतलब सब मिला जुला है। अब बताइए कि कौन सा टेंस है। 61 क्वेश्चन नंबर। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा। अब यहाँ पे जो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट जो किया गया है, आपको अगर मान लिया जाए कि ये पार्ट में गलत लगता है, यहाँ से यहाँ तक ला, यहाँ से यहाँ तक के बीच अगर कहीं भी गलती लगती है तो आप ए पार्ट पर टिक मारें। यहाँ से यहाँ तक अगर कहीं भी अगर गलती लगता है तो बी पार्ट पर टिक मारें। और यहाँ से यहाँ तक लेकर के कहीं भी गलती लगता है तो सी पार्ट पर टिक करें। और अगर आपको गलती नहीं लगता है तो डी पार्ट पर टिक करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 61। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा कि दैट ए मदर वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड, कि माँ बच्चों का प्रथम शिक्षिका होती है। तो पहले भी होती थी, आज भी होती है और आने वाला भविष्य में भी होती है, समझ गए ना, होती रहेगी। तो माँ बच्चों के लिए प्रथम शिक्षिका होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा, मतलब वाच नहीं होगा। प्रोवर्ब्स जो होती है, जो कहावतें होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। तो यहाँ पे क्या लगे, मदर इज होगा। क्या होगा, मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। मैं जानता हूँ कि द टीचर सेड है यहाँ पे, अर्थात कहने का मतलब है द टीचर सेड, इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षक ने कहा। तो यह जो क्या बोल सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट का है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट का होना चाहिए। लेकिन जब प्रोवर्ब्स रहेगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। इसके अलावा अगर कोई रहेगा तो पास्ट टेंस का रहेगा। पास्ट टेंस अपना बदल दीजिए, पास्ट टेंस। अगला देखिए, लास्ट इवनिंग मतलब पिछले शाम को। माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, ने कहा, कहती है नहीं, कहा, क्योंकि लास्ट इवनिंग की बात है ना, तो पिछले शाम, तो पिछले शाम कहबे न की है कि कहता है, नहीं कहा। मी, मुझे, फनी जोक, एक मतलब हंसी मजाक करने वाला जोक, दैट आई हैड नेवर हियर्ड, जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना है। तो पहले कभी नहीं सुना है मतलब पास्ट का बात है, तो पास्ट का बात है तो यहाँ पे टेल्स काहे होगा भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टोल्ड होना चाहिए। लास्ट इवनिंग माय फ्रेंड टोल्ड मी। अगला क्वेश्चन है, माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। माधुरी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया जब मैंने उनसे पूछा कि व्हाई वाज शी वीपिंग, कि वह क्यों रो रही थी। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं है, क्या है, फुल स्टॉप। अर्थात जब किसी सेंटेंस में अगर व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर अगर WH वर्ड का प्रयोग किया गया है कहीं और इंटीग्रेटिव मार्क्स नहीं है उस सेंटेंस में, तब व्हेन, व्हाई, वेयर, WH के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ व्हेन के बाद पहले सब्जेक्ट आया, ठीक है, व्हाई के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, मतलब वाज शी वीपिंग नहीं होगा, बल्कि होगा पहले सब्जेक्ट आएगा सी, तो वाई वाज सी वीपिंग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रश्न यहाँ क्या किया गया, माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, माधुरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। व्हेन आई आस्क्ड हर, जब मैंने उनसे पूछा कि वह क्यों रो रही थी, क्यों रो रही थी, तो कंटिन्यूअस में है, तो सी वाज वीपिंग होगा। क्या होगा, सी वाज, कि वह क्यों रो रही थी, समझ गए ना।
सी वाज, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वर्ब आएगा, उसके बाद फिर यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि वेयर डिड आई गो, वेयर डिड आई गो, तो उसने मुझसे पूछा वेयर, देखिए WH वाले शब्द आ गया है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, अर्थात इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो डिड आई गो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई वेंट। चूँकि इंट्रीगेटिव रहता है तब ना होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। जब अफर्मेटिव रहेगा तो आई वेंट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2, वेयर आई वेंट। उसने मुझसे पूछा कि वेयर आई वेंट, कि कहाँ मैंने गया था। अगला देखिए, दे सैड, दे सैड के मतलब क्या हुआ, दे सैड के मतलब हुआ कि वे लोग कहें दैट कि वोमेन डॉट पेशेंट मोर देन मैन। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि उन लोगों ने कहा कि औरतों के पास मर्दों से मतलब पुरुषों से ज़्यादा पेशेंस होता है। वोमेन हैव पेशेंस मोर देन मैन, हैव होगा प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, क्योंकि सोशल बिलीव्ड हो, चाहे प्रोवर्ब्स हो, चाहे इडियम्स हो, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे ज्योग्राफिकल हो, पॉलिटिकल्स हो, मैथमेटिक्स हो, है ना, कोई रूटीन हो, रेगुलर इरेगुलर एक्शन हो, तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन है, हैव है, ये पास्ट हो गया, हैज तो प्रेजेंट हो गया, कंटिन्यूस में आएगा, लेकिन हैव तो कभी कंटिन्यूस नहीं होती है क्योंकि वर्ब ऑफ स्टेट है, समझे। तो यहाँ पे वोमेन प्लूरल है तो वर्ब क्या लाएगा, प्लूरल, तो हैज तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सोशल बिलीव्ड है, मतलब समाज ने माना है कि औरतों के पास पुरुषों की तुलना में ज़्यादा पेशेंस होता है। तो कहो है कि औरतें तो तुरंत लड़ जाती है, बहुत सारे जो औरतें होती हैं तो होती है, कुछ औरतें ऐसे होती है कि लड़ जाती है, लेकिन पेशेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, धैर्य औरतों में। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है। दे आस्क्ड अस, उन लोगों ने हमें से पूछा कि व्हाई डिड सी कम हियर। यहाँ देखिए, फिर जब WH वाले शब्द आ गया तो उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी केम हेयर। ठीक है, सी केम हेयर। यहाँ पे जो बात है वाई डिड सी कम हेयर, क्यों यहाँ हो गया वाई आने के बाद, क्योंकि फुल स्टॉप है। ठीक है ना, इसलिए सब्जेक्ट आएगा उसके बाद फिर वर्ब। तो V2 क्या होता है, केम होता, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यू आर वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। तुम बहुत ही प्यारे व्यक्ति हो लेकिन मैं आई एम नॉट लविंग यू, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आई एम नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आई डू नॉट, लविंग नहीं होगा, लव होगा, क्योंकि वर्ब ऑफ स्टेट है लव, और वर्ब ऑफ स्टेट के कभी भी आप कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। जिरंड में कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे और कुछ वर्ब ऑफ स्टेट लिखवा दिए हैं, लव मतलब हो गया प्रेम करना, हेट नफरत करना, नो जानना, बिलोंग संबंध रखना, अंडरस्टैंड समझना, प्रेफर मतलब वही जो इसके तुलना करते हैं किसे ज़्यादा ही पसंद है वो चीज़ के लिए, सिम जैसा लगता है, हैव रखना, ऑन मतलब होता है अपना, पजेज मतलब होता है वही जो पास रखते हैं, टेस्ट मतलब होता है स्वाद, फील महसूस करना, स्मेल मतलब सुगंध, कंप्राइज करना, कंसिस्ट, साउंड, वांट, होप, बिलीव, एग्री, मतलब इस तरह से बहुत सारे जो वर्ब है वह वर्ब ऑफ स्टेट में। ठीक है, और इसमें ING फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जिरंड में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कोई दिक्कत नहीं। एट प्रेजेंट सी डॉट बिकॉज सी इज प्लेइंग इन द फील्ड। तो एट प्रेजेंट बात हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि हाल ही की बात है, एट प्रेजेंट एकदम वर्तमान में। तो सी इज नॉट स्टडिंग होना चाहिए कि अभी वर्तमान में वह नहीं पढ़ रही है, बिकॉज क्योंकि सी इज प्लेइंग इन द फील्ड, इन द गार्डन, क्योंकि वह गार्डन में खेल रही है। अगला देखिए, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी नहीं होता है,
बिलोंग्स टू मी होता है, क्या होता है, बिलोंग्स टू मी, इज भी नहीं होगा, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। तो वर्ब ऑफ स्टेट कभी कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं बात। कंटिन्यूअस में कभी इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑप्शन में दे रखा है तो गलत करके करना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रखा होगा तो करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब एक गियर पीछे देना होगा, समझ गए ना। कंटिन्यूअस नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर लीजिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट में कर लीजिए, लेकिन आप कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि आई हैव बाउट इट रिसेंटली, क्योंकि मैंने इसे हाल ही में खरीदा है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ही सेल्डम डॉट फास्ट फूड, उसने सेल्डम मतलब होता है क्या, रेयरली, माने मुश्किल से हैं, उसने मुश्किल से हैं मतलब इरेगुलर एक्शन है, वह मुश्किल से हैं, आर हैविंग फास्ट फूड नहीं, हैव फास्ट फूड, ही सेल्डम हैव फास्ट फूड होना चाहिए, हैविंग हो ही नहीं सकता, तो ही सेल्डम हैव फास्ट फूड मतलब वह मुश्किल से ही, उसके पास मुश्किल से ही फास्ट फूड है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए ताकि वो भी सीख सके, इस टेंस का फ़ायदा उठा सके, इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।